हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। क्या है? बॉडी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि आखिर जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, हम बताते हैं आखिर इनका कैसे काम है। तो देखिए, हार्मोन्स दो टाइप के हैं, स्टीरॉयड हार्मोन है और एक आपके प्रोटीन हार्मोन है। दोनों का काम पढ़ेंगे। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली। क्या कहा जा रहा है कि जो हार्मोन क्या करते हैं, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टारगेट टिश्यूज पे, तो वो एक खास प्रोटीन से आके बाइंड होते हैं। याद रखिए, हार्मोन्स क्या करते हैं, खास प्रोटीन से बाइंड होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है हार्मोन रिसेप्टर। एंड जो हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन होती है वो कहाँ टारगेट टिश्यू में लोकेटेड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हार्मोन्स अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे क्या करेंगे, वो एक खास प्रोटीन से बाइंड होंगे हार्मोन। उस प्रोटीन का नाम है हार्मोन रिसेप्टर, जो कि टारगेट टिश्यू में मौजूद होगी। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। मतलब हार्मोन रिसेप्टर एक तरीके की प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये कहलाएंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो हार्मोन रिसेप्टर मतलब एक तरह की प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पे जो टारगेट सेल है उसकी जहाँ पे टारगेट होना है जिन सेल पे, उस सेल मेम्ब्रेन पे वो प्रोटीन मौजूद होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहलाती है, याद रखिएगा। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, टारगेट सेल के अंदर। उनको कहा जाएगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कभी कभी सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज इनसाइड द न्यूक्लियस। कभी कभी वो रिसेप्टर जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर वो एक तरीके की प्रोटीन है, वो कहाँ मौजूद होगी, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगी और कभी कभी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, याद रखिएगा। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। बेसिकली रिसेप्टर्स आर द हार्मोन रिसेप्टर आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड। उससे वो बाइंड होगा, वो प्रोटीन से जो है वो हार्मोन बाइंड हो जाएगा और सिग्नल स्टार्ट होगा। अभी हम फिगर में देखेंगे तो अच्छा समझ। तो क्या होता है, बाइंडिंग अ हार्मोन। हार्मोन क्या करते हैं, बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो वो बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बचा हुआ देखिए थोड़ा सा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी रिसेप्टर होगा वो किसी एक हार्मोन के लिए खास होगा। एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, वो एक खास प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू ए सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जिस टिश्यू का टारगेट करेंगे हार्मोन्स, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बना, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो गया। वो रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल मेम्ब्रेन पे हो सकता है, वो न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। तो जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बायोकेमिकल चेंजेस टारगेट जिस टिश्यू को उसने टारगेट किया है उसमें बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देगा। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म होगा। एंड हेंस आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए। एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा, रेगुलेट बाय हार्मोन। तो ये आपने दोनों टाइप के देखिए। स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जो प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, याद रखिएगा, उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, मतलब उसका केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स कैन बी डिवाइड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं हार्मोन्स को काफ़ी ग्रुप में बांट दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप। तो क्या क्या है देखिए। पहला क्या है, हार्मोन्स को कितने उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हार्मोन्स कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड का क्या मतलब है, एक अमाइनो एसिड मान लीजिए ये है और दूसरी एक अमाइनो एसिड है। दोनों अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से ज्वाइंट होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो अगर अमाइनो एसिड मौजूद है किसी हार्मोन में तो वो पेप्टाइड हार्मोन कहलाएगा। और बहुत सारी अमाइनो एसिड जब मिलती हैं तो प्रोटीन बन जाती है, तो उसे प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। तो ये नीट में काफ़ी पूछा जाता है कि पेप्टाइड हार्मोन पे टिक करिए। तो कौन सा है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकेगॉन पेप्टाइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन भी पेप्टाइड हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी पेप्टाइड है। ये पेप्टाइड के बारे में होगा। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। कॉर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल, जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो ये स्ट्रेस का लेवल हाई होता है। आयोडोथायरोनिन क्या, थायराइड हार्मोन क्या कहलाता है, आयोडोथायरोनिन, क्योंकि आयोडीन उसके अंदर मौजूद होता है।
ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन। आयोडीन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, तो वो आयोडोथायरोनिन ग्रुप का हो गया। कुछ हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, मतलब ये एपिनेफ्रिन जो है वो एडिनालाइन हार्मोन कहलाता है, जो कि एडिनल ग्लैंड से निकलता है। चलिए अब देखते हैं कैसे आखिर ये जो रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, स्टेरॉइड कैसे काम करते हैं और प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। कह रहे हैं जो हार्मोन जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये है, मान ली सेल है, ये न्यूक्लियस है और रिसेप्टर जो मौजूद है टारगेट वो आपका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। तो सेल मेम्ब्रेन से अगर हार्मोन बाइंड करेगा तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के अंदर टारगेट सेल में डायरेक्टली, टारगेट सेल को डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, याद रखिएगा हार्मोन। तो उसको पहले मेम्ब्रेन से बाउंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए जाके, ऐसा नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की ये अलग खास बात है। और जो आपके न्यूक्लियर बाउंड रिसेप्टर होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट हार्मोन क्या करता है, न्यूक्लियस पे जाके एक्ट करता है ना, हार्मोन रिसेप्टर। तो वो अलग चीज़ है, समझ में आ रही बात? अभी आएगी, फिगर से समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। ठीक है, वो सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकता। जैसे आप किसी के घर में घुसना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, अगर कोई सेकेंडरी पर्सन, किसी मान लीजिए कोई घर है उसमें कोई आपका दोस्त का वो दोस्त है, इसका मतलब वो एक मिडिल पर्सन हो गया। तो उस मिडिल पर्सन के थ्रू आप उसके घर में जा सकते हैं, डायरेक्टली उसके घर नहीं जा सकते क्योंकि आप उसे नहीं जानते। बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वैसे ही काम करते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर पैदा करते हैं। तो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। वो टारगेट सेल में नहीं घुस पा रहे हैं। तो जब वो नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि उनके रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर सकते हैं। उसका नाम है साइक्लिक एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, IP3 आयनोसाइल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम। ये सेकेंडरी मैसेंजर, याद रखिएगा, नीट में बहुत पूछा जाता है कि जब सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता तो कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर है, इसमें से टिक करिए। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, साइक्लिक एएमपी, आयनोसाइल ट्राइफॉस्फेट है और कैल्शियम होते हैं, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इससे क्या होगा, जब ये सेकेंडरी मैसेंजर पैदा होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी सेल की। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब देखिए यहाँ तक ये प्रोटीन रिसेप्टर की बात हुई थी। प्रोटीन रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। वो डायरेक्टली उसमें नहीं, वो डायरेक्टली अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकते, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर पैदा करते हैं। लेकिन जो हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद नहीं होते, याद रखिएगा। तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाई इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। आपका जीनोम क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, तो उससे वो रिसेप्टर बाइंड होते हैं। वो हार्मोन किससे बाइंड होगा, डायरेक्टली आपके जीनोम से बाइंड होगा। और क्या होगा, फिर एक्सप्रेशन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। क्यूमुलेटिव कहते हैं एक्शन, बहुत लगातार अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा और डेवलपमेंटल इफेक्ट होगा, वो दोनों दिखाई देगा। अब आपको इससे तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो है इतना स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बताया गया कि स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, कैसे काम करता है। और जो ऊपर वाला है वो प्रोटीन हार्मोन के बारे में बताया गया, प्रोटीन हार्मोन के सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर। फिगर से आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए फिगर हम दिखाते हैं आपको। फिगर देखिए, दो फिगर हैं। ये तो आपका दूसरा फिगर आ गया, पहला फिगर देख लीजिए। ये देखिए आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर देखिए, चलिए थोड़ा फिगर है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसका जूम हो गया है। ये देखिए हार्मोन आपका देखिए बाहर है, ये हार्मोन है, क्या नाम है हार्मोन का, FSH। FSH हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये देखिए, ये जो है आपकी वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये आपको दिख रही है बड़ी सी, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए रिसेप्टर मौजूद है, ये अंदर आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर ये रिसेप्टर मौजूद है। तो इस रिसेप्टर से क्या होगा, ये जो रिसेप्टर मौजूद है, इस रिसेप्टर से ये हार्मोन जो है बाइंड हो जाएगा। तो जब हार्मोन क्या है, रिसेप्टर, क्योंकि मैंने बताया प्रोटीन हार्मोन है ये FSH, तो प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। तो जब ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है, तो रिस्पॉन्स 1 दिखाई देगा, रिस्पॉन्स 1। क्योंकि डायरेक्टली ये हार्मोन सेल में नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स 1 दिखाएगा और उस रिस्पॉन्स 1 से जो है सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, याद रखिएगा।
जब सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, क्या नाम है सेकेंडरी मैसेंजर का, साइक्लिक एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम और आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये जब सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा उससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पैदा होगा ओवरियन मेम्ब्रेन के अंदर, और ओवरी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे ओवरी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज़, आपने देखा किस तरीके से प्रोटीन हार्मोन वर्क करता है। प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, सेकेंडरी मैसेंजर उसको जनरेट करना पड़ेगा, तब बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा और उससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, इससे ओवरी की ग्रोथ होगी, क्योंकि ओवरियन सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ओवरी की सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं हम किस तरीके से जो है स्टेरॉयड हार्मोन काम करते हैं। देखिए पूरा दिखाया गया है यहाँ, देखिए। तो ये जो हार्मोन आप देख रहे हैं, याद रखिएगा, ये हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। तो स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं होते सेल मेम्ब्रेन पे, उसके जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, है ना। तो उसके कहाँ रिसेप्टर मौजूद है, देखिए, तो रिसेप्टर उसका कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हार्मोन आएगा और ये न्यूक्लियस के अंदर उस रिसेप्टर से बाइंड होगा, और वो क्या करेगा, वो हमारे जीनोम के साथ, वो हमारे जीनोम मतलब हमारे डीएनए के साथ बाइंड करेगा, और उससे क्या होगा, जीनोम से देखो बाइंड कर गया ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, उससे जीनोम से जब ये इंटरेक्ट करेगा तो उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब होगा तो टिश्यू की क्या होगी, ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएशन होगा। तो ये देखा आपने कि स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो एस्ट्रोजन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ होगी फीमेल में, और बहुत सारे काम, मसल्स की ग्रोथ होगी, लिबिडो डेवलप होगा। तो इट इज़, आपने देखा स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना, हाउ मैकेनिज्म एक्शन ऑफ, कि किस तरीके से जो है आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड इन व्हाट वे द हार्मोन्स इंटरेक्ट। इस टॉपिक का जो नाम है देखिए यहाँ पे है, हाउ द, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि आखिर किस तरीके से उसके मैकेनिज्म है कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, प्रोटीन हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, स्टेरॉयड, तो दोनों बता दिया गया क्लियर कट करके। ये आपने देखा इस फिगर में, आपने देखा किस तरीके से जो प्रोटीन हार्मोन है वो किससे, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड होकर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहे हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है और सिर्फ ओवरियन ग्रोथ हो रही है। और दूसरे में फिगर में आपने क्या देखा, स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस में उसके रिसेप्टर मौजूद है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे, तो वो जो है आपके जीनोम से बाइंड होगा, और जीनोम से बाइंड होकर मैसेंजर आरएनए पैदा करेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट इनसाइड द, है ना, ओवरी। तो इट इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।